प्यारे नाजरीन, आज हम आपको एक दिल दोहला देने वाला वाकया सुनाएंगे कि कैसे एक मौलवी ने यतीम मासूम बच्ची के साथ जिना किया, फिर अल्लाह पाक ने इस बस्ती और इस मौलवी पर कैसा अजाब नाजिल किया। बस्ती वाले देखकर तौबा तौबा करने लगे। प्यारे नाजरीन, इस वाक़ को आखिर तक जरूर देखिएगा। एक बस्ती में एक बेवा औरत रहा करती थी। उसकी एक 7 साल की बच्ची थी। वो बेवा औरत लोगों के घरों में बर्तन मांझ कर अपना और अपनी बेटी का पेट बड़ी मुश्किल से पाल रही थी। वह बेवा औरत बहुत नेक थी। उसने कुरान पाक की तालीम तो हासिल नहीं की थी। शौहर की वफात के बाद वह अपनी बेटी को स्कूल की तालीम तो नहीं दे सकती थी, मगर वह कुरान पाक की तालीम देने के लिए उसको मस्जिद के मौलवी के पास लेकर गई और कहने लगी, मौलवी साहब, मेरी बेटी को कुरान पाक पढ़ा दा। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बेटी कुरान पाक को हिफ्ज़ करे। मौलवी साहब के पास और भी बच्चे कुरान पाक पढ़ने आते थे। वह बेवा औरत अपनी यतीम बच्ची को मौलवी के पास छोड़कर खुद लोगों के घरों में कामकाज करने के लिए चली जाती। शाम को घर वापस आती तो देखती कि उसकी बेटी घर वापस आ चुकी होती। बेवा औरत मेहनत करके बहुत ज्यादा थकी हुई होती थी, इसलिए अपनी बेटी से ज्यादा बातचीत भी न करती और अपनी बेटी को कहती कि जल्दी सो जाओ और मुझे भी सोने दो, मैं थक चुकी हूँ। काफी दिन इसी तरह गुजर गए। सुबह हुई तो उसने अपनी बेटी को कहा कि जल्दी से उठो और कुरान पाक पढ़ने के लिए चली जाओ, ताकि तुम लेट ना हो जाओ और मौलवी साहब तुम्हें मारे ना। सुबह सुबह वह बच्ची जिद करने लगी, अम्मा मुझे नहीं जाना पढ़ने, मैं मस्जिद नहीं जाना चाहती। यह सुनकर उसकी माँ को आ गया। कहने लगी, क्यों नहीं पढ़ना? तेरी खातिर मैं लोगों के घरों में कामकाज करती हूँ, बर्तन मांझी हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, मगर फिर भी तुझे स्कूल की तालीम नहीं दे सकती। अगर मुफ्त में मौलवी साहब तुम्हें कुरान पाक पढ़ा रहे हैं तो क्यों नहीं पढ़ना चाहती? वह बच्ची कहने लगी, माँ, मैं तेरे साथ लोगों के घरों में जाकर कामकाज कर लिया करूंगी, मैं बर्तन मांझ लिया करूंगी, मगर मुझे मस्जिद में मौलवी के पास कुरान पाक पढ़ने नहीं जाना। उसकी माँ ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहने लगी, तुझे हाफिज कुरान बनाना चाहती हूँ, तुझे आसमान पर चमकता हुआ देखना चाहती हूँ और तू जमीन के ख्वाब देख रही है। खबरदार, आज के बाद अगर ऐसी बात अपने मुंह से निकाली। उसकी माँ उसका हाथ पकड़कर मस्जिद में छोड़ने के लिए चली गई। वह बेवा औरत अपनी बेटी को लेकर तेज तेज कदमों के साथ मस्जिद की तरफ जा रही थी और साथ में अपनी बेटी को डांट पीट कर रही थी। कह रही थी, अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दिया करो। खबरदार, अगर मैंने मौलवी साहब के मुंह से तुम्हारी कोई भी शिकायत सुनी, मेरी तो ख्वाहिश है कि तुम हाफिज कुरान बनो, और तू है कि तुझे अपनी माँ की ख्वाहिश का जरा भी एहसास नहीं। उसकी बेटी मुसलसल रोए जा रही थी। मस्जिद का दरवाजा भी आ गया। बेटी ने माँ का हाथ छुड़वाना कहा, माँ मुझे नहीं पढ़ना, मौलवी साहब अच्छे इंसान नहीं है। मगर उसकी माँ अपनी बेटी की बात को जरा भी गौर से नहीं सुन रही थी, ना ही इस बात की तय तक जा रही थी। वह यही समझ रही थी कि बच्ची ना पढ़ने की वजह से बहाने कर रही है। माँ उसका हाथ खींचते हुए मस्जिद के अंदर ले गई। उस गांव में एक छोटी सी मस्जिद थी, जहाँ गांव का मौलवी बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने के लिए आया करता था। मल साहब उस यतीम बच्ची को रोते हुए देखकर, वह बच्ची मौलवी की आंखें देखकर डर गई, सहम गई। उसकी आंखों से आंसू जारी थे। बच्ची की माँ ने मौलवी साहब को कहा, मौलवी साहब, आप मेरी बेटी को समझाइए कि कुरान पाक पढ़ना इंसान के लिए कितना जरूरी है। मैं तो इसकी रोज रोज की जिद से तंग आ चुकी हूँ। मौलवी साहब ने एक नजर उस बच्ची पर डाली और एक उसकी माँ पर डाली और कहने लगा, मैं आज बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने के बाद 1 घंटा मस्जिद में इसको रखूंगा और इसको समझाऊंगा कि कुरान पाक पढ़ने की कितनी अहमियत है। यह सुनकर इस बच्ची का रंग हो गया कि माँ ने अपनी बेटी का हाथ मौलवी के हाथ में दिया और खुद मस्जिद से बाहर निकल गई। वह बेवा औरत लोगों के घरों में झूठे बर्तन मांझ करती थी। उसके बाद यतीम बच्ची गुमसुम रहने लगी। जरा जरा सी आहट पर डर जाती। वह अपनी माँ के साथ सोया करती थी। अक्सर नींद में बड़बड़ा या करती थी कि मौलवी साहब मेरे साथ ऐसा ना करें, खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा ना करें। उसकी माँ यही समझ रही थी कि मौलवी साहब इसको डांटते होंगे, इसलिए ऐसा करती है। लेकिन उसे क्या पता था कि किस्सा तो कुछ और ही था। जब भी
वह अपनी बच्ची को अपने घर आते देखती। वह बच्ची हमेशा डरी सहमी रहती और खामोश रहती। उसका चेहरा भी जर्द रहता। मगर उसकी माँ ने कभी भी यह जानने की कोशिश ना की कि आखिर मेरी बेटी इतनी खौफजदा क्यों रहती है, फिर कुरान पाक पढ़ने के लिए क्यों नहीं जाती। शायद उसकी माँ गांव की सादा औरतों की तरह थी। उसे तो अंदाजा ही नहीं था कि उसकी बेटी की मस्जिद में ना जाने की जिद आखिर क्यों है। क्या मौलवी साहब की नाजेबा हरकतें हैं। एक मर्तबा अल्लाह का कन्ना ऐसा हुआ, उसकी बेटी मस्जिद से वापस ना आई। उसकी माँ यही समझ रही थी कि शायद मौलवी साहब उसको यह समझा रहे हैं कुरान पाक पढ़ना इंसान के लिए कितना जरूरी है, इसलिए देर हो गई होगी। अब वह बच्ची हमेशा मस्जिद से लेट आती और जब घर आती कमरे में चली जाती और रोना शुरू हो जाती। और उसकी माँ इसलिए इससे नहीं पूछती कि मौलवी साहब इसको डांटते होंगे और इसलिए यह रो रही है। उल्टा उसकी माँ परेशान हो जाती और अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह मेरी बेटी के दिल में कुरान पाक पढ़ने का शौक पैदा कर दे। लेकिन आज तो 2 घंटे हो चुके थे, अभी तक वह मस्जिद से वापस नहीं आई थी। उसने सोचा कि मैं खुद जाकर देखती हूँ कि आखिर मेरी बेटी अभी तक क्यों नहीं आई। जैसे ही मस्जिद के दरवाजे पर वह पहुंची तो एक आदमी मस्जिद का दरवाजा बंद कर रहा था। उस औरत ने इस शख्स से पूछा, मेरी बेटी अभी तक घर वापस क्यों नहीं आई। उस शख्स का रंग उड़ा हुआ था। उसको कहने लगा, आपकी बेटी मेरे सामने ही तो गई थी, अभी तक वह घर क्यों नहीं पहुंची। इतनी बात सुनकर उसकी माँ का दिल कांप कर रह गया। आखिर मेरी बेटी अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची। इस शख्स को कहने लगी, नहीं, तुम्हें कोई गलत हुई है। हमेशा मौलवी साहब मेरी बेटी को देर तक समझाते रहते हैं ताकि उसके दिल में कुरान पढ़ने का एक शौक पैदा हो। तू मस्जिद में जाकर अंदर देख, मौलवी साहब से पूछो कि मेरी बेटी कहाँ है। इस शख्स के चेहरे की तो हवाइयाँ उड़ी हुई थी। बार बार अपने चेहरे से पसीना साफ कर रहा था। उसने कहा, देखो मस्जिद में कोई नहीं है, तुम ऐसा करो, मौलवी साहब के घर चली जाओ और वहाँ जाकर उनसे ही पूछ लो। वह बेवा औरत अपनी बेटी के लिए बहुत ज्यादा परेशान थी। मौलवी साहब के घर गई। मौलवी साहब की बीवी ने दरवाजा खोला और कहने लगी, मौलवी साहब तो अभी तक घर नहीं आए, वह हमेशा लेट आते हैं। मस्जिद में बच्चों को पढ़ाने के बाद वह गांव के सरदार के बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने के लिए चले जाते हैं। इतनी बात सुनकर उस गरीब औरत का दिल तो जैसे धड़कना ही बंद हो गया। वह बहुत ज्यादा परेशान थी। जैसे ही घर पहुंची, सामने जो मंजर था वह ना काबिले बर्दाश्त था। इसने देखा उसकी बेटी सामने चारपाई पर लेटी हुई थी। उसकी बिखरी हुई उजड़ी हुई हालत देखकर उसकी माँ ने उसको जल्दी से अपने सीने से लगाया और जब देखा कि उसकी बेटी तो आखिरी सांसें ले रही थी, उसके बाल सारे बिखरे हुए थे, चेहरे पर जख्मों के निशान थे, उसे देखकर उसके दिल में बुरे बुरे ख्यालात आने शुरू हो गए। वह कहने लगी, बेटी आखिर तुझे क्या हुआ, तुझे किसने मारा है। उसने बड़ी मुश्किल से नफी में सर हिलाया और कहा, मौलवी साहब ने मेरे साथ यह कहकर। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वह आखिरी सिसकियां ले रही थी। उसकी माँ को बेटी के मस्जिद में ना जाने की वजह अब समझ में आई। वह अपनी बेटी को गोद में डालकर रोने लगी, कहने लगी कि बेटा तूने मुझे क्यों नहीं बताया। उस वक्त उसकी बेटी उसकी बाहों में दम तोड़ चुकी थी। यह देखकर वह माँ पागलों की तरह रोने लगी। उसके रोने की आवाज इतनी बुलंद थी कि पास के हमसाए मर्द औरतें सब घर में जमा हो गए। कोई भी नहीं सोच सकता था कि हंसती खेलती बच्ची मौत के मुंह में चली जाएगी। हर कोई कभी बच्ची को देखता, कभी उसकी माँ को देखता। उसकी माँ तो अपने होशो हवा खो चुकी थी, क्योंकि वह जान चुकी थी कि उसकी बेटी के साथ बहुत गलत हुआ है। मासूम बच्ची कफन में लिपटी पड़ी थी। पूरा गांव इस बेवा औरत के घर में जमा था और लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि बेचारी मासूम बच्ची मस्जिद में कुरान पाक पढ़ने के लिए गई थी। रास्ते में किसी ने उसके साथ गलत हरकत की और यह वही धम तोड़ गई। जब बेवा औरत रोती हुई कुछ संभली, उसने लोगों के बातें सुनी तो कहने लगी कि कोई और नहीं, मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी के साथ यह हरकत किसने की है और मैं हर हाल में उसको उसके अंजाम तक पहुंचाकर ही रहूंगी। मैं अपनी बच्ची को इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। जो लोगों के सामने नेक इंसान बना हुआ है, वहां मौजूद तमाम लोग उसको देख रहे थे और हैरत में थे। मगर वह कौन है
जिसने यह हरकत की, ताकि वह अपनी औलाद को भी उस बेड़िए इंसान से बचा सके। तभी मस्जिद के मौलवी साहब उसके घर में दाखिल हुए। मौलवी साहब को देखते ही उस औरत की आंखों में खून उतर आया और भागकर उसका गिरेबान पकड़ा। जैसे ही लोगों ने उसको मौलवी साहब का गिरेबान पकड़ते हुए देखा, लोग उसको पीछे करने लगे। कहने लगे कि यह तू क्या कर रही है? आखिर तू मौलवी साहब के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? वह बेवा औरत रो रो कर चीख कर सब कुछ बोल रही थी। वह यही कह रही थी, इसने मेरी बेटी को मार दिया, इसको ज्यादती का निशाना बनाया और फिर मरने के लिए छोड़ दिया। अगर मुझे पता होता कि यह ऐसा बेड़िया है जो मेरी बेटी को नोच नोच कर मार डालेगा, तो मैं अपनी बेटी को कभी भी इसके पास कुरान पाक पढ़ने के लिए ना भेजती। वहां मौजूद लोग मौलवी साहब की तरफ भी देखते और कभी इस बेवा औरत की बातें सुनते। मौलवी साहब बहुत नेक इंसान माने जाते थे। कभी कोई ख्वाब में भी यह नहीं सोच सकता था कि मौलवी साहब ऐसा कैसे करेंगे। पूरे गांव में उनकी हर कोई बहुत ज्यादा इज्जत करता था। मौलवी साहब तो एकदम परेशान हो गए, इतनी जल्दी मेरा राज खुल जाएगा। वह इसी तरह बेवा औरत को बोलते हुए देखकर लोगों से कहने लगे, मैं तो अपने तालिब इल्म के जनाजे पर आया था, मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ यह सलूक हो जाएगा। वह तो बड़ी अच्छी बच्ची थी, मुझे नहीं पता था मुझ पर यह इल्जाम लग जाएगा। मौलवी साहब ने यह बात इस अंदाज में कही कि लोगों को वह बेवा औरत गलत और मौलवी साहब ठीक लग रहे थे। मौलवी साहब वहां से चले गए। इस यतीम बच्ची की ददफीन कर दी गई। गांव की औरतें इस बेवा औरत को कहने लगीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है, हम मानते हैं तुम्हारी बेटी के साथ बहुत बुरा हुआ, मगर मौलवी साहब जैसा नेक इंसान तो एक फरिश्ता है, वह ऐसा कैसे कर सकता है? मगर वह बेवा औरत अपनी जिद पर अड़ी रही कि मरते वक्त मेरी बेटी ने मौलवी साहब का नाम लिया था। लोग कहने लगे, मौलवी साहब तो सालों से बच्चों को कुरान पढ़ा रहे हैं, मगर आज तक ऐसी कोई भी शिकायत नहीं हुई। वह बेवा औरत कहने लगी, मगर मेरी बेटी के साथ उन्होंने यह सलूक किया है। एक औरत तो यह सुनकर बड़े गुस्से से कहने लगी, मेरी भी बेटी मौलवी साहब के पास पढ़ती हैं, अभी भी मेरी बेटियां उन्हीं के पास पढ़ रही हैं और आज तक ऐसा हम लोगों ने कुछ नहीं सुना। मजबूरन वह औरत खामोश हो गई। कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा था। शायद कि वह बर्तन मांजने वाली थी। उसके सर पर ना कोई वाली वारिस था। वह औरत अगले ही रोज उठी और रोते हुए वहां के सरदार के घर चली गई। काफी देर इंतजार करने के बाद आखिरकार सरदार ने उसको ने पास बुलाया। उसने पूरी बात सरदार को बताई। उसकी बात सरदार सुनकर कहने लगा, मेरे बस की बात नहीं है, तुम गांव के काजी के पास जाओ, वही फैसला सुना सकता है। वो औरत यह बात सुनकर परेशान हो गई कि वह इन सब बातों को तो जानती ही नहीं। वह सरदार के सामने हाथ जोड़ने लगी, रोने लगी, खुदा के लिए मेरी मदद करें, मेरी बेटी को इंसाफ दिलाएं, इन सब मामलात का मुझे नहीं पता। सरदार ने उसको काजी का पता दिया और उसके पास वह चली गई और जाकर पूरी बात बताई। काजी कहने लगा, मामले की तय तक जाने के लिए तुम्हें कुछ पैसे देने पड़ेंगे। और वह औरत कहने लगी, पैसों की आप फिक्र ना करें, आपको जितने चाहिए होंगे उतने ही पैसे लाकर दूंगी। मैं कुछ भी करूं, आप मेरी बेटी को इंसाफ जरूर दिलाई माँ। मौलवी ने मेरी बेटी को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद इस औरत ने सबसे पहले अपने शौहर की आखिरी निशानी सोने का लॉकेट और बालियां बेची। उसकी सारी रकम काजी को लाकर दे दी। काजी ने इस मौलवी को अदालत में बुलाया। वह तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि बेवा औरत उसे यहाँ तक ला सकती है। मौलवी को बहुत ही बड़ा झटका लगा कि एक हकीर और बर्तन मांजने वाली औरत भी उसको इस अदालत में पहुंचा सकती है। पूरा गांव इस बेवा औरत पर थू थू कर रहा था। वह नेक मौलवी को अदालत तक क्यों लेकर चली गई? कहने लगे, बेटी तो मर चुकी, इसलिए सवाब के लिए नहीं कर रही। इतने नेक और अच्छे मौलवी साहब के ऊपर इतना बड़ा केस कर दिया। सब लोग हैरान थे कि केस करने के लिए उसके पास पैसे कहां से आए। लोग कहने लगे, यह पैसे उसके पास कहां से आए? चोरी भी करती होगी। जिन घरों में काम करती है उन्हीं घरों में चोरी करती है। वह बेवा औरत यूं ही लोगों की बातें सुनती रही और उनको नजरअंदाज करती रही। वह तो सिर्फ इंसाफ चाहती थी अपनी बेटी के लिए। हर बार वह काजी की अदालत में जाती और मौलवी साहब ना आते। हर बार अदालत अगली तारीख पर डाल दी जाती।
यूं ही 6 महीने गुजर गए। हर महीने इस काजी को मुंह मांगी रकम मिल जाती थी, यहाँ तक कि उसकी हर चीज बिक चुकी थी। अब उसके पास कोई चीज नहीं बची थी। सारी रात वो रोकर अल्लाह से दुआएं मांगती जा रही थी और अपने परवरदिगार से बातें करती कहने लगी, ऐ अल्लाह, काश के मेरा जहन इतना रोशन होता, मैं इस मौलवी का भयानक चेहरा पहचान लेती। ऐ मेरे अल्लाह, काश कि मैं इतनी अक्लमंद होती, अपनी बेटी की हरकतों को अपनी नजर में रखती और आज मेरी बेटी मेरे पास होती। इसी तरह मुझे अपनी बेटी को खोना ना पड़ता। मेरी तो दुनिया ही उजड़ चुकी है। अब यह दुनिया वाले ना जाने मुझे कभी इंसाफ दिलाएंगे या नहीं। अगले रोज वह बेवा औरत काजी के पास गई। काजी कहने लगा, अब वह वक्त आ चुका है इस मौलवी को सजा दिलवा हंगा, मगर तुम्हें इस पर बड़ी रकम देना होगी। थोड़ी देर के लिए तो वह बेवा औरत सोच में पड़ गई, क्योंकि अब उसके पास सिवाय घर के कुछ नहीं था। वह काजी कहने लगा, अब हर हाल में वह फांसी पर चढ़ जाएगा। उस काजी ने बहुत यकीन दिलाया और कहा, हाँ, उसके लिए मुझे डबल रकम की जरूरत पड़ेगी और देखना फैसला कैसे चुटकियों में होता है। तुम देख लेना किस तरह लोग इस मौलवी को घसीटकर इस अदालत में लेकर आएंगे और तुम्हारे कदमों में इस मौलवी का सर रखेंगे। यह सुनकर इस बेवा औरत को बहुत ज्यादा तस्कीन मिल रही थी। वह कहने लगी, ठीक है, मैं सुबह आपको रकम लाकर दूंगी। वह काजी दिल में बहुत खुश हुआ। वह जानता था यह सादा औरत है और मेरी बातों में आ जाएगी। अगले ही रोज वह बेवा औरत सरदार के घर गई। वहां मौलवी साहब सरदार के बच्चों को कुरान पाक पढ़ा रहे थे और बेवा औरत को देखकर तंजिया मुस्कुराहट के साथ हंसने लगे और देखने लगे। इस बेवा औरत का बस नहीं चल रहा था कि वह इस मौलवी साहब का मुंह नोच लेती और वहीं उसको जान से मार देती, मगर आंखों में आंसू लिए आसमान की तरफ देखने लगी। इस ने अपना घर सरदार को बेच दिया और पैसे लेकर सीधा काजी के पास चली गई। काजी ने पैसे लेकर उसको कहा, बस अब तुम सुबह होने का इंतजार करो, तुम बहुत बड़ी खुशखबरी सुनोगे। यह सुनकर वह बेवा औरत सुकून से अपने घर वापस चली गई और सोचने लगी, कल वह दरिंदा नुमा शख्स फांसी के तख्ते पर लटक जाएगा। मगर अगला दिन यूं ही खामोशी से गुजर गया और ऐसे ही 2-3 दिन और गुजर गए। वो मजबूरन काजी के घर गई और वहां जाकर रास्ते में चौकीदार ने रोक लिया। कहने लगा, बीबी काजी साहब यहाँ मौजूद नहीं है। वह अपनी बीवी बच्चों के साथ दूसरे इलाके घूमने के लिए गए हैं और 2 महीने तक उनके आने का कोई प्रोग्राम नहीं। यह सुनकर उस बेवा औरत के कानों से दुआ निकलने लगा और कहने लगी, मेरी बच्ची का केस चल रहा था और परसों इस केस की सुनवाई थी, ऐसे कैसे हो सकता है। वहां से दौड़ती हुई सीधा सरदार के पास गई। उसको जाकर पूरी बात बताई। सरदार बड़ी ही अजीब नजरों से इस बेवा औरत को देख रहा था। कहने लगा, तुमने तो कब से इस केस को बंद करवा दिया, ये खुद ही देख लो, तुम्हारे दस्तक भी मौजूद हैं। तुमने तो गलती से मौलवी साहब के ऊपर इल्जाम लगाया था, इसके बाद तो तुमने केस वापस ले लिया, इसलिए अब तुम्हारा केस बंद हो चुका है। ये सुनकर उस बेवा औरत के पैरों तले से जमीन निकल गई। अचानक एक मुलाजिम आया और उसको धक्के देकर वहां से निकाल दिया। कितनी देर तक वह जमीन पर दाढ़े मार मार कर रोती रही। वह ऐसे कानून का जनाजा निकाल रही थी। ये कानून तो सिर्फ अमीर लोगों के लिए होता है, गरीबों के लिए तो सारे असूल बनाए जाते हैं। रो रो कर वह सबका बुरा हाल कर रही थी। उठकर खड़ी हुई और कहने लगी, तुम लोगों ने तो मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, मगर अपनी बच्ची को मैं खुद ही अब इंसाफ दिलवाऊंगी। यह कहकर सीधा अपने घर गई। चाकू को उठाया, मौलवी साहब के घर चली गई। मौलवी साहब के घर का दरवाजा खुला हुआ था। वह बहुत ज्यादा गुस्से से मौलवी साहब के घर गई। मौलवी साहब की बीवी घर में मौजूद नहीं थी। मौलवी साहब इस औरत को देखकर घबरा गए, क्योंकि वह बहुत ज्यादा गुस्से में थी। उसके हाथ में चाकू भी था। वह एक शेरनी बनी हुई थी। जैसे ही इसने मौलवी साहब के ऊपर हमला किया, मौलवी साहब ने उसका का हाथ पकड़ा और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया, मगर उसने हिम्मत ना हारी और यूं ही मौलवी साहब के साथ लड़ती रही। उनको कहती रही कि तूने ही मेरी बेटी को मारा है, तू एक इंसान नहीं, तू एक दरिंदा है। लोगों के सामने तू फरिश्ता बना फिरता है, मगर अल्लाह पाक ने तुझे औलाद जैसी नेमत से नहीं नवाजा, तू बे औलाद है और बे औलाद ही रहेगा। इतना कहकर उस बेवा औरत ने मौलवी साहब के बाजू पर
चाकू मार दिया। उनके बाजू से खून निकलना शुरू हो गया। यह देखकर मौलवी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। उन्होंने पूरी ताकत और कुव्वत से बेवा औरत को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। वहीं चाकू उससे पकड़कर उसके सर पर जरबे लगानी शुरू कर दी। वह सारी खून से भर चुकी थी। उसके सर से खून बह रहा था। वह कमजोर और बेवा औरत अपने आप को बचाने के लिए मौलवी को नोच रही थी, मगर उस मौलवी रिंदे ने इस बेवा और कमजोर औरत को बेबस करने के लिए वही सब कुछ उसके साथ किया जो उसकी बेटी के साथ किया था। इस मौलवी ने इस बेवा औरत को भी ज्यादती का निशाना बनाया और फिर किसी फजूल चीज की तरह घर से बाहर फेंक दिया। वह बेहोश हो चुकी थी। जब होश में आई तो उसका जहनी तवाजो बिगड़ गया। दुनिया की कोई होशो हवास नहीं थी। उससे पहले बेटी की मौत का गम, गुर्बत की स्थायी हुई बेवा औरत और काजी की अदालतों के चक्कर लगाकर जलील हो चुकी थी। उसकी हर चीज बिक चुकी थी, मगर अब वह पागल हो चुकी थी। मारी मारी गलियों में फिरती रहती, लोगों के घरों के दरवाजे बजा बजा कर उनको कहती, देखना, तुम लोगों ने मुझे इंसाफ नहीं दिलवाया, मेरी मदद नहीं की, मेरी बच्ची मर गई, तुम लोगों ने मुझे इंसाफ नहीं दिलाया, अब अल्लाह ही मेरा इंसाफ करेगा, तुम लोगों ने तो मेरा साथ ही नहीं दिया। पहले तो लोग उसकी बातें सुनकर शर्मिंदगी महसूस करते और दुख करते। लोग उसको खाना भी दे दिया करते थे तो लोगों को उस पर गुस्सा आना शुरू हो गया। उन्होंने उसको थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। वह भूखी प्यासी दर दर भटकती रहती और एक रोज वह बेवा औरत कचरे के ऊपर मरी हुई मिली। लोगों ने तर्श खाकर उसको दफना दिया। मौलवी साहब को तो उसकी मौत का जरा भी दुख न हुआ। जिस रोज इस बेवा औरत को दफना दिया गया, उसको दफन करने के बाद उस गांव में बहुत शदीद किस्म का जलजला आया। इस जलजले से जमीन पर बहुत गहरी दरारें पड़ रही थी। लोग अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह करते हुए घरों से बाहर निकले, मगर तभी उन्होंने मौलवी साहब के घर से चीख पुकार की आवाज सुनी। उनकी बीवी चीख रही थी, चला रही थी। लोग दौड़ते हुए इसके घर पहुंचे। जब लोगों ने देखा तो लोगों की रूह लरस गई। लोग कांप उठे, तौबा तौबा करने लगे। मौलवी साहब के घर में एक बहुत बड़ी दरार बन चुकी थी। इसमें मौलवी साहब दसे हुए थे। उनका पूरा जिस्म जलजले से फटने वाली जमीन में दस चुका था और सिर्फ उनका चेहरा नजर आ रहा था, और वह चेहरा एक बदनम जानवर की शक्ल का बन चुका था। यह देखकर लोगों ने चीखना चलाना शुरू कर दिया। लोगों ने बहुत ज्यादा हिम्मत की कि इस मौलवी को जमीन से बाहर निकाले। जमीन एक मर्तबा फिर हिली और वह दरार तंग हो गई। खून इस दरार से बाहर निकलता हुआ आ रहा था और देखते ही देखते मौलवी साहब इस दरार में गायब हो गए। इस मंजर को देखकर लोग और डर गए और सहम चुके थे। यह वाकया अखबार में भी छापा गया और मुख्तलिफ किताबों में भी लिखा गया। यह मंजर देखकर लोग समझ चुके थे कि यह इस बेवा औरत की बदुआ थी और मौलवी साहब पर अल्लाह का अजाब था। इस यतीम बच्ची के साथ जिना किया था, जिसकी वजह से अल्लाह का उन पर अजाब आया। मौलवी साहब लोगों के सामने एक फरिश्ता बने हुए थे, अल्लाह के अजाब से न बच के सके। अस्तगफिरुल्लाह। प्यारे नाजरीन, अपने बच्चों का ख्याल रखा करें। वह कहाँ जाते हैं और उनको पढ़ाने वाले कार्य कैसे हैं। हम हर कार्य की बात नहीं कर रहे। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनकी हरकतों को बच्चे महसूस करते हैं। आपका बच्चा आपसे शायद कुछ कहना चाहता हो जो अपनी जुबान से बयान नहीं करना चाहता। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको जरूर कोई ना कोई सबक हासिल हुआ होगा। आज हम सब मिलकर अपने बच्चों की इज्जत की हिफाजत की दुआ करेंगे कि ऐ मेरे परवरदिगार, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा और उनकी इज्जतों को अपने अमान में रख। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन, आज का यह इबरतनाक वाक्य आपको यकीनन पसंद आया होगा। मजीद ऐसी ही वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।